जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान है जब जॉइंट्स हेल्दी हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो ये चैनल आपका नेक्स्ट लीडर बनेगा टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम कोल्ड कंप्रेस वर्सेस हॉट कंप्रेस कब कौन सा यूज करें डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपकी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिसे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स और पेन फ्री लाइफ के तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। जब दर्द होता है लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कोल्ड कंप्रेस लगाएं या हॉट कंप्रेस। दोनों इफेक्टिव होते हैं और दोनों का टाइमिंग और पर्पस अलग होते हैं। गलत थेरेपी गलत टाइम पर यूज करने से पेन और बढ़ सकता है। पहले समझते हैं कोल्ड कंप्रेस क्या करता है। कोल्ड कंप्रेस बॉडी के अफेक्टेड एरिया का टेम्परेचर कम करता है। ये स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करता है। आइस या कोल्ड पैक ब्लड फ्लो को टेम्पोररी स्लो करता है। इससे स्वेलिंग और रेडनेस रिड्यूस होती है। कोल्ड कंप्रेस पेन सिग्नल को ब्रेन तक जाने से रोकता है। इस प्रोसेस को नंबिंग इफेक्ट कहते हैं। कोल्ड कंप्रेस का बेस्ट यूज होता है एक्यूट इंजरी के टाइम, जैसे स्प्रेन, स्ट्रेन या सडन स्वेलिंग, स्पोर्ट्स इंजरी, ट्विस्टेड एंकल या फ्रेश ब्रश। कोल्ड थेरेपी इमीडिएटली हेल्पफुल होती है। इंजरी के पहले 48 घंटे तक कोल्ड कंप्रेस सबसे इफेक्टिव होता है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग और स्वेलिंग दोनों कंट्रोल होती है। कोल्ड पैक लगाते वक्त डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। एक थिन क्लॉथ या टॉवल के थ्रू आइस लगाना सेफ होता है। 10 से 15 मिनट तक कंप्रेस लगाना आइडियल ड्यूरेशन होती है। ज्यादा देर लगाने से प्रोस्टिवाइट या स्किन नमनेस हो सकती है। कोल्ड कंप्रेस मसल्स के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इसलिए आर्थराइटिस फ्लेयर ऑफ्स के टाइम कोल्ड पैक यूजफुल होता है। जॉइंट पेन जब सेलन और रेड फील करे कोल्ड कंप्रेस लगाओ। अब समझते हैं हॉट कंप्रेस क्या करता है। हीट थेरेपी मसल्स और टिश्यूज को रिलैक्स करती है। वार्मथ से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डैमेज टिश्यू तक पहुंचते हैं। हॉट कंप्रेस स्टिफनेस और टाइट मसल्स के लिए परफेक्ट होती है। क्रोनिक पेन और टेंशन रिलीफ के लिए यूज की जाती है। हीट से मसल सॉफ्ट हो जाते हैं और मूवमेंट इजी लगता है। कोल्ड से स्वेलिंग कम होता है और हीट से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हीट थेरेपी बैक पेन, नेक स्टिफनेस और आर्थराइटिस स्टिफनेस के लिए बेस्ट है। सुबह के जॉइंट स्टिफनेस में हॉट कंप्रेस मिरेकल करता है। हॉट पैक से 15 से 20 मिनट तक एरिया को जेंटली वार्म करो। डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट अवॉइड करो, वरना बर्न स्क्रीन होता है। हीट थेरेपी से मसल स्पैम और टाइटनेस इंस्टेंटली कम होती है। बात के टाइम वार्म वाटर या हॉट टॉवल यूज करना और इफेक्टिव होता है। कोल्ड और हीट दोनों बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं, लेकिन इनका करेक्ट टाइमिंग और टाइप समझना क्रूशियल है। कोल्ड अर्ली इंजरी के लिए, हीट रिकवरी और रिलैक्सेशन के लिए। अब दोनों के डिफरेंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कोल्ड कंप्रेस और हॉट कंप्रेस दोनों अपोजिट लगते हैं, लेकिन दोनों बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। कोल्ड कंप्रेस इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग रिड्यूस करता है। हीट कंप्रेस स्टिफनेस और टायर्डनेस को रिलैक्स करती है जब इंजरी नहीं होती है। कोल्ड जब पेन पुराना होती है। हीट कोल्ड थेरेपी इन्फ्लेमेशन के फर्स्ट फेज में काम करती है। हीट थेरेपी हीलिंग के रिकवरी फेज में इफेक्टिव होती है। कोल्ड कंप्रेस से टिश्यू डैमेज और इंटरनल ब्लीडिंग प्रिवेंट होती है। हीट कंप्रेस से डैमेज टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कोल्ड से स्वेलिंग कम होती है। हीट से रिपेयर स्पीड बढ़ जाती है। कोल्ड कंप्रेस मसल्स को काम करता है। हीट कंप्रेस उन्हें एक्टिव करता है। कोल्ड कंप्रेस एक ब्रेक जैसा है। हीट कंप्रेस एक एक्सीलरेटर जैसा है। अगर ट्विस्टेड एंकल हो या नी स्वेलन हो, कोल्ड पैक लगाओ। अगर लोअर बैक टाइट फील हो या शोल्डर्स जाम हो, हीट पैक यूज करो। हेडेक और माइग्रेन में कोल्ड कंप्रेस फॉरहेड और नेक पे हेल्पफुल होता है। मसल्स क्रैम्प और स्टिफनेस में हीट कंप्रेस बेस्ट रिलीफ देता है। आर्थराइटिस पेरेंट्स फ्लेयर ऑफ्स के टाइम कोल्ड और नॉर्मल डेज में हीट थेरेपी यूज करते हैं। इस कॉम्बिनेशन को कंस्ट्रक्ट थेरेपी कहते हैं। कोल्ड और हीट अल्टरनेट करके सर्कुलेशन और पेन रिलीफ दोनों मिलती है। कोल्ड कंप्रेस ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। हीट कंप्रेस उन्हें डायलेट करता है। ये कॉन्ट्रास्ट बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। कोल्ड कंप्रेस स्वेलिंग और रेडनेस कम करता है। हीट कंप्रेस रिपेयर एक्सीलरेट करता है। दोनों का बैलेंस ही परफेक्ट रिजल्ट देता है। कोल्ड कंप्रेस के बाद 15 मिनट रेस्ट, फिर वार्म टॉवल यूज करना हेल्पफुल होता है। कोल्ड कंप्रेस मसल्स को नम करता है। हीट कंप्रेस उन्हें फ्लेक्सिबल बनाता है। कोल्ड के बाद हीट लगाने से टिश्यू रिलैक्सेशन डिपेंड होती है, पर दोनों एक साथ कभी मत लगाओ, अपोजिट रिएक्शन हो सकता है। कोल्ड पैक 48 आवर्स तक और हीट पैक उसके बाद का आइडियल सीक्वेंस होता है। अगर स्वेलिंग दिखे तो हमेशा कोल्ड कंप्रेस पे फोकस करो। अगर सिर्फ स्टिफनेस हो तो हीट कंप्रेस परफेक्ट होता है। हीट थेरेपी क्रोनिक पेन के लिए लॉन्ग टर्म सेफ ऑप्शन है। कोल्ड कंप्रेस एक्यूट पेन के लिए इमरजेंसी फास्ट एड जैसा होता है। स्पोर्ट्स प्लेयर्स इंजरी के बाद पहले कोल्ड और नेक्स्ट डे हीट यूज करते हैं। इससे इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस दोनों कंट्रोल होते हैं। कोल्ड कंप्रेस मॉर्निंग स्वेलिंग और पफी जॉइंट्स के लिए आइडियल होता है। हीट कंप्रेस बेड टाइम रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट होता है। वार्म बाथ
और हॉट टॉवल दोनों मसल्स को डीप रिलैक्सेशन देते हैं। कोल्ड कंप्रेस आइस क्यूब्स, फ्रोजन फिश या जेल पैक्स से किया जा सकता है। हीट कंप्रेस हीटिंग पैड, वार्म वाटर बॉटल या टॉवल से पॉसिबल है। हॉट कंप्रेस के साथ हाइड्रेशन मेंटेन करना इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। वाटर ब्लड फ्लो और टॉक्सिन रिमूवल दोनों इंप्रूव करता है। कोल्ड कंप्रेस का इफेक्ट इंस्टेंट मिलता है और शॉर्ट टर्म होता है। हीट कंप्रेस का इफेक्ट ग्रेजुअल होता है और लॉन्ग टर्म लास्टिंग होता है। कोल्ड कंप्रेस पेन सिग्नल को ब्लॉक करता है। हीट कंप्रेस नर्व्स को रिलैक्स करता है। कोल्ड स्वेलिंग कंट्रोल करता है। हीट रिकवरी बूस्ट करता है। कोल्ड कंप्रेस के बाद रेस्ट लेना हेल्पफुल होता है। हीट कंप्रेस के बाद लाइट स्ट्रेचिंग करना इफेक्टिव होता है। हीट के बाद मसल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, मूवमेंट इजियर लगता है। कोल्ड के बाद इंप्रूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करना इंजुरी हीलिंग के लिए जरूरी होता है। कोल्ड कंप्रेस 10 से 15 मिनट तक लगाओ और हर 2-3 घंटे रिपीट कर सकते हो। हीट कंप्रेस 20 से 30 मिनट तक सेफ होता है डेली। कोल्ड कंप्रेस ओपन वुंड्स या नर्व प्रॉब्लम पे अवॉइड करो। हीट कंप्रेस फ्रेश स्वेलिंग या रेडनेस पे कभी मत लगाओ। कोल्ड कंप्रेस इम्यून रेस्पॉन्स काम करती है। हीट कंप्रेस मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करता है। कोल्ड एनर्जी ड्रेन करता है। हीट एनर्जी रिस्टोर करता है। कोल्ड से ब्लड वेसल्स श्रिंक हो सकती है। हीट से ओपन। कोल्ड कंप्रेस मसल स्पैम्स के स्टार्टिंग फेज में इफेक्टिव होता है। हीट कंप्रेस स्पैम्स के रिलीफ फेज में हेल्प करता है। आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए दोनों अल्टरनेट यूज हेल्पफुल होता है। कोल्ड कंप्रेस फ्लेयर ऑफ्स में और हीट मेंटेनेंस डेज में। कोल्ड कंप्रेस पेन के फायर को बुझाता है। हीट कंप्रेस उसका आंच को क्लीन करता है। कोल्ड कंप्रेस टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। हीट उन्हें रिवाइव करता है। कोल्ड थेरेपी से सोरनेस और ब्रूइस रिकवरी फास्ट होता है। हीट थेरेपी से डीप मसल्स टेंशन रिलीज होता है। कोल्ड कंप्रेस का यूज पोस्ट सर्जरी कोल्ड कंप्रेस का यूज पोस्ट सर्जरी स्वेलिंग के लिए भी होता है। हीट कंप्रेस क्रोनिक बैक पेन और नेक टेंशन के लिए हाईली इफेक्टिव है। कोल्ड कंप्रेस के बाद हीट कंप्रेस का अल्टरनेट यूज एडवांस रिकवरी के लिए रिकमेंडेड है। कोल्ड से इन्फ्लेमेशन कम होता है। हीट से रिपेयर फेज स्पीड होता है। कोल्ड कंप्रेस एक्यूट, हीट कंप्रेस क्रोनिक, यही गोल्डन रूल है। पेन अगर सडन और स्वेलन हो तो कोल्ड, पेन अगर पुराना और टाइट फील हो हीट। कोल्ड कंप्रेस एक्टिव इन्फ्लेमेशन में बेस्ट है। हीट कंप्रेस स्टिफनेस और मसल्स नॉट्स में बेस्ट है। कोल्ड कंप्रेस हेडेक और माइग्रेन के लिए और हेड पे यूज होता है। हीट कंप्रेस साइनस और थ्रोट कंजेशन में रिलीफ देता है। कोल्ड कंप्रेस नर्व पेन में नमनेस प्रोवाइड करता है। हीट कंप्रेस नर्व कंप्रेशन में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। हीट कंप्रेस नर्व कंप्रेशन में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। कोल्ड कंप्रेस टेम्परेचर कंट्रोल करता है। हीट कंप्रेस एनर्जी फ्लो एक्टिवेट करता है। कोल्ड और हीट बॉडी के यिन यांग जैसे बैलेंस एलिमेंट्स हैं। कोल्ड रेस्ट देता है, हीट रिपेयर करती है। दोनों एक कंप्लीट हीलिंग साइकिल के दो फेज हैं। कोल्ड कंप्रेस के बाद एरिया को ड्राई और वार्म रखना चाहिए। हीट कंप्रेस के बाद हाइड्रेशन और रेस्ट लेना हेल्पफुल होता है। एक्सेस कोल्ड एक्सपोजर से फ्रोस्ट बाइट रिस्क होता है। एक्सेस हीट एक्सपोजर से बर्न और ड्राइनेस हो सकता है। सेफ्टी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। कोल्ड और हीट दोनों थेरेपी नेचुरल और केमिकल फ्री पेन रिलीफ ऑप्शंस हैं। ये मेडिसिन के बिना बॉडी को हील करने में हेल्प करती है। कोल्ड कंप्रेस एक सील है। हीट कंप्रेस रिचार्ज। कोल्ड पहले इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करता है। हीट बाद में रिपेयर कंप्लीट करती है। कोल्ड कंप्रेस फास्ट एड जैसा है। हीट थेरेपी रिकवरी कोच जैसी। कोल्ड कंप्रेस सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट नहीं, इंटरनल कामनेस भी देता है। हीट कंप्रेस रिलैक्सेशन और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करता है। कोल्ड कंप्रेस इम्यून ओवररिएक्शन कंट्रोल करता है। हीट कंप्रेस डाइजेशन और ब्लड फ्लो को एक्टिव करता है। कोल्ड कंप्रेस से फीवर और स्वेलिंग दोनों मैनेज होते हैं। हीट कंप्रेस क्रोनिक फटीग और स्टिफनेस में कंफर्ट देता है। कोल्ड और हीट का कॉम्बिनेशन एथलेटिक्स और आर्थराइटिस पेशेंट्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है। कोल्ड और हीट थेरेपी नेचुरल, अफोर्डेबल और साइड इफेक्ट फ्री है। कोल्ड थेरेपी इन्फ्लेमेशन के स्पार्क को बुझाता है। हीट थेरेपी हीलिंग के फायर को जलाता है। कोल्ड से रेस्ट मिलता है। हीट से रिस्टार्ट मिलती है। कोल्ड कंफर्ट देता है। हीट कॉन्फिडेंस। दोनों बॉडी के हीलिंग रिदम का पार्ट है। बॉडी को समझो, उसके सिग्नल्स को सुनो, वही बेस्ट गाइड है थेरेपी चूज करने के लिए। कोल्ड कंप्रेस तब जब पेन फ्रेश हो। हॉट कंप्रेस तब जब पेन पुराना हो। कोल्ड स्वेलिंग कम करता है। हीट मोशन रिस्टोर करता है। कोल्ड नमनेस देता है। हीट रिलीफ देता है। कोल्ड के बाद रेस्ट, हीट के बाद स्ट्रेच। कोल्ड शॉर्ट टर्म, हीट लॉन्ग टर्म। कोल्ड स्वेलिंग का डॉक्टर है। हीट स्टिफनेस का सॉल्यूशन। कोल्ड अर्ली फेज का हीरो है। हीट हीलिंग फेज का चैंपियन। कोल्ड रिकवरी स्टार्ट करता है। हीट रिकवरी कंप्लीट करता है। कोल्ड और हीट दोनों सेफ हैं अगर सही समय पे यूज की जाए। बॉडी को कंफर्ट दिखाकर ही थेरेपी चूज करो। दर्द अगर थ्रोब करे तो कोल्ड, दर्द अगर टाइटनेस जैसा लगे तो हीट। दोनों थेरेपी को सही समय पर लगाओ और बॉडी को हील करने दो। नेचर के दोनों टूल्स कोल्ड और हीट जो बैलेंस में यूज होते हैं, पेन वैनिश हो जाता है। सिंपल रूल याद रखो, कोल्ड फॉर स्वेल। तो दोस्तों आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले
नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।